हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ब सीखने वाले हैं जिनकी सहायता से आप बड़े आराम से अंग्रेजी को अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं। अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का आप हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं इन शब्दों की सहायता से, क्योंकि यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है। मतलब इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है। कहीं भी आप स्टोरी उठा के देख लीजिए, उनका प्रयोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को एक एक बातों को यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है इंग्लिश में आज कुछ नया सीखो, गारंटी है आज कुछ नया तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं। तो इन शब्दों से हमें क्या करना है, इन शब्दों के दोस्तों देखिए इनका पढ़ने का तरीका आपको सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, यानी उच्चारण क्या होता है, फिर इनका मीनिंग क्या होता है, इनका प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस भी आपको यहाँ लिख के दूंगा ताकि आप यह तरीका समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे शब्दों को सीखते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों SPEAK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK, इसका उच्चारण हो जाता है स्पीक, यानी प्रोनाउंसिएशन होता है स्पीक। ठीक है, स्पीक का मीनिंग क्या हो जाता है, बोलना होता है। स्पीक मतलब बोलना होता है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ऐसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस स्पीक का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो स्पीक मतलब हो जाता है बोलना। तो ऐसे ही सारे शब्दों को आपको यहाँ लिख लिख के बताऊंगा। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से बस देखिए और ध्यान से सुनिएगा। अगला वर्ड है दोस्तों LISTEN। इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है लिसन। LISTEN, इसे पढ़ेंगे लिसन। दोस्तों यहाँ जो टी लिखा गया ना, यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है। लिसन मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। जैसे लिसन केयरफुली, यानी ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। ठीक है, लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो, ऐसे बोल सकते हैं। लिसन मतलब सुनना हो जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे आपको सीखना है। आगे लिखा LOOK, इसे क्या पढ़ते दोस्तों, लुक। LOOK, इसे पढ़ा जाएगा लुक। लुक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों देखना। लुक मतलब देखना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्लैक बोर्ड पर देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं इस तरीके से। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। ठीक है ना, इस तरीके से। डोंट लुक हिम, उसे मत देखो। आगे लिखा है COME, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कम। COME, इसे पढ़ते हैं कम। दोस्तों डेली हम आपको ऐसे ही कुछ शब्द रोज सिखाते रहते हैं। तो अगर आप लगातार कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। तो डेली अगर आप हमारे साथ ऐसे शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं, तो भले ही सारा शब्द ना समझ में आए लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। धीरे धीरे करते हुए आप बहुत सारे मीनिंग्स याद कर लेंगे। और अब बिना मीनिंग से कुछ भी नहीं होता है। मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं, तभी आप बोल सकते हैं, तभी आप किसी चीज़ का हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कम मतलब हो जाता है आया, कम मतलब होता है आना। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे कम टू माई होम, यानी मेरे घर पे आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। ठीक है, ही केम टू माई होम, वह मेरे घर पे आया। ही केम टू माई होम, वह मेरे घर पे आया। आगे लिखा है GO, इसे पढ़ते दोस्तों गो। GO, इसे पढ़ा जाता है गो, मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे
ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो गो का मतलब हो जाएगा दोस्तों जाना, GO गो। आगे लिखा दोस्तों SIT, इसे पढ़ेंगे सिट। SIT इसे पढ़ा जाता है सिट, मतलब हो जाता है बैठना। सिट मतलब बैठना होता है। ठीक है, जैसे सिट डाउन यानी बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सिट मतलब हो जाता है बैठना। ठीक है, सिट डाउन। ही इज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा है। ही इज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा है। आगे लिखा है STAND, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्टैंड। STAND इसे पढ़ेंगे स्टैंड। स्टैंड का मतलब हो जाता है खड़े होना। स्टैंड मतलब खड़े होना। ठीक है, जैसे स्टैंड अप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ऐसे बोलेंगे। ही इज स्टैंडिंग हियर, वह यहाँ खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग हियर, वह यहाँ पर खड़ा है। आगे लिखा WALK, इसे पढ़ते दोस्तों वॉक। WALK इसे पढ़ेंगे वॉक। वॉक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों टहलना। वॉक मतलब टहलना होता है। जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वॉक का मीनिंग हो जाता है टहलना, WALK। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों RUN, इसे पढ़ते हैं रन। RUN इसे पढ़ा जाता है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। जैसे वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो भाई, क्या बात है। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो रन मतलब दौड़ना। नेक्स्ट वर्ड है SLEEP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्लीप। SLEEP इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्लीप। स्लीप का मतलब हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। ठीक है, जैसे ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है। ठीक है, तो स्लीप का मतलब सोना हो गया, SLEEP। आगे लिखा है WAKE, से पढ़ेंगे दोस्तों वेक। वेक का मतलब हो जाता है जागना। वेक का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, जागना हो गया। जैसे वेक अप यानी जाग जाओ, वेक अप यानी जाग जाओ। ठीक है, तो वेक का मतलब होता है जागना। जैसे नींद से हम उठते हैं ना, तो उसको वेकअप बोला जाता है। ठीक है, वेकअप मतलब उठ जाना। आगे लिखा EAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईट। EAT इसे पढ़ेंगे ईट। ईट का मतलब हो जाता है खाना। ईट मतलब खाना होता है। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आई एम ईटिंग एप्पल्स, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग बोल सकते हैं चपाती, मैं रोटियाँ खा रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इतना शब्द आप समझ गए दोस्तों। एक बार इनको आपको रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। LISTEN लसन मतलब सुनना। LOOK लुक का मीनिंग हो गया देखना। COME कम का मीनिंग हो गया आना। GO गो मतलब जाना। SIT सिट मतलब बैठना। STAND स्टैंड मतलब खड़े होना। WALK वॉक मतलब टहलना। RUN रन मतलब दौड़ना। SLEEP स्लीप मतलब सोना। WAKE वेक मतलब जागना। EAT ईट मतलब खाना। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए कुछ शब्द लिखे हैं, तो बस आपको ध्यान से सुनते रहना। घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमें मीनिंग से नहीं याद होते हैं, हमें शब्द पढ़ना नहीं आता है, हम सेंटेंस नहीं बना पाते, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे करते हुए सारी चीज़ें सीखेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आगे लिखा है DRINK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ड्रिंक। क्या पढ़ा जाएगा इसे, देखिएगा ड्रिंक। ठीक है, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। वाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, तुम क्या पी रहे हो, ऐसे बोलेंगे ड्रिंक। ठीक है,
आगे लिखा है दोस्तों READ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रीड। READ इसे पढ़ा जाएगा रीड। रीड का मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। ही इज़ रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहा है। आगे लिखा WRITE से पढ़ेंगे दोस्तों राइट। WRITE से पढ़ेंगे राइट, मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है, जैसे डोंट राइट, लिखो मत। डोंट राइट, लिखो मत। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है SING, इसे पढ़ा जाएगा सिंग। SING इसे पढ़ते हैं सिंग। सिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों गाना। सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है, जैसे ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सिंग का मतलब हो गया दोस्तों गाना, SING सिंग। नेक्स्ट वर्ड है DANCE, से पढ़ेंगे दोस्तों डांस। DANCE से पढ़ा जाएगा डांस। डांस का मतलब हो जाता है दोस्तों नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। जैसे ही इज़ डांसिंग वेल, वह अच्छा नाच रहा है। ही इज़ डांसिंग वेल, वह अच्छा नाच रहा है। देखिए दोस्तों, यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सारा शब्द है। आप देख ही सकते हैं कि पीना, पढ़ना, खाना, सोना, गाना, नाचना, हंसना, यह सब डेली लाइफ में हम लोग करते ही हैं। तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आप इनकी मदद से बड़े आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। आगे लिखा है LAUGH, इसे पढ़ते दोस्तों लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे बोल सकते हो वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो भाई। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। आगे लिखा है CRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्राई। CRY इसे पढ़ा जाता है क्राई। क्राई का मतलब हो जाता है चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। जैसे सी इज क्राइंग, वह चिल्ला रही है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। ठीक है, तो क्राई का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, चिल्लाना। आगे लिखा SMILE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्माइल। SMILE इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। स्माइल का मतलब हो जाता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। ठीक है, ही इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। तो स्माइल का मतलब मुस्कुराना हो गया। आगे लिखा THINK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंक। THINK इसे पढ़ा जाएगा थिंक। थिंक का मतलब हो जाता है दोस्तों सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आगे लिखा है LEARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लर्न। LEARN इसे पढ़ेंगे लर्न। लर्न का मतलब सीखना होता है। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ लर्निंग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग बाइक, वह गाड़ी सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग बोल सकते हैं इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक है, आगे लिखा है TEACH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीच। TEACH इसे पढ़ा जाएगा टीच का मतलब हो जाता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ाता हूँ। आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो टीच का मीनिंग हो गया दोस्तों पढ़ाना। आगे लिखा है ASK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ा जाएगा आस्क। आस्क का मीनिंग हो जाता है पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आगे लिखा ANSWER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आंसर। ANSWER इसे पढ़ेंगे आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। क्या होता है मेरे दोस्त, उत्तर देना। जैसे ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया।
ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, आगे लिखा CALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कॉल। CALL इसे पढ़ेंगे कॉल। कॉल का मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। जैसे कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर सिस्टर, अपनी बहन को बुलाओ। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। आगे लिखा WAVE से पढ़ेंगे दोस्तों वेव। WAVE से पढ़ेंगे वेव। वेव का मतलब हो जाता है हिलाना। वेव मतलब हिलाना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेविंग हिज हैंड, वह अपने हाथों को हिला रहा है। ही इज़ वेविंग हिज हैंड, वह अपने हाथों को हिला रहा है। आगे लिखा MEET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मीट। MEET, मीट मतलब हो जाता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मीट मतलब मिलना। समझ गए? एक बार रिवाइज करेंगे। DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। READ, रीड मतलब पढ़ना। WRITE, राइट मतलब लिखना। SING, सिंग मतलब गाना। DANCE, डांस मतलब नाचना। LAUGH, लाफ मतलब हंसना। CRY, क्राई मतलब चिल्लाना। SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना। THINK, थिंक मतलब सोचना। LEARN, लर्न मतलब सीखना। TEACH, टीच मतलब पढ़ाना। ASK, आस्क मतलब पूछना। ANSWER, आंसर मतलब जवाब देना। CALL, काल मतलब बुलाना। WAVE, वेव मतलब हिलाना। MEET, मीट मतलब मिलना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह आज की इस वीडियो में सारे शब्द आप बड़े आराम से सीख पाएंगे। हमने एक एक शब्दों को यहाँ पर बता दिया कैसे पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, सारी बातें हमने आपको बताई। ठीक है, अगर आपको सारा बात समझ आ गया हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।